क्या हुआ? हाँ तो जवाब दे दूंगी ना। नहीं करेगा तो बोलो दूसरी देख ले। आ गया कंगाल कहीं का। अब 2 कप चाय मंगाएगा और 4 घंटा बैठेगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू कोमल, थैंक यू। सॉरी, मैं फिर आज तुम्हें पार्टी नहीं दे पाऊंगा। अरे यार 4 साल से तुम्हारा यही सुन रही हूँ। कब शुरू होगा? तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कोमल। भाड़ में गई तुम्हारी ईमानदारी। मुझे शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और मुझे आज ही जवाब देना है। प्लीज कोमल, प्लीज कुछ दिन और मुझे समय दे दो प्लीज। नहीं हो पाएगा, सॉरी। हटो। कोमल, ओ अमित बाबू, कहाँ चल दिए? चाय का बिल तो देते जाइए। साला कंगाल, आज तक 1 रुपया भी टिप नहीं दिया है। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक यू। कैसा है अमित? ठीक है भाई। कैसे है मेरे भाई? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा हुआ अमित तू यही मिल गया। चल अंदर चल, पार्टी शार्टी करते हैं। नहीं भाई, इस टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब तेरा हर बार का यही है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। लास्ट टाइम मैंने तुझे पार्टी दी थी, याद है? तुझे तो पता है ना भाई कि मेरी कंडीशन अभी कैसी है। अबे ये ड्रामे हमें मत सुनाया कर। अंदर कोमल के साथ पार्टी शार्टी कर रहा है और हमें पार्टी देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं होते। नहीं भाई, मैं कोई पार्टी नहीं किया। तू चाहिए तो अंदर जाके पूछ सकता है। पार्टियां नहीं देते हो, हमारी मुफ्त की पार्टियां क्यों उड़ाते हो? उस समय तुम्हें नहीं सोचता है तुम्हें भी कभी पार्टी देनी पड़ेगी। साला हरामखोर कहीं का। चल छोड़ इसको, चल साला हम लोग मूड पार्टी खराब करते कर हैं। दिया। आ गया कंगाल कहीं हैप्पी का। बर्थडे। अब 2 कप चाय मंगाएगा चल अंदर चल, और 4 घंटा बैठेगा। भाड़ में गई तुम्हारी ईमानदारी। चल अंदर चल, पार्टी शार्टी करते हैं। साला हराम। कब शुरू होगा? ईमानदारी। मुझे शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और मुझे आज अरे मैंने बोला था ना कल। प्रेशराइज किया जा रहा है और मुझे आज तुम्हारा जवाब नहीं, देना है। दोबारा नहीं हो पाएगा, सॉरी हो पाएगा, सॉरी। आउट। आज ना तो मेरे पेरेंट्स, ना तो मेरे भाई बहन और ना तो मेरी गर्लफ्रेंड और ना ही किसी दोस्त को मुझ पे भरोसा है। आज मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। रुको अमित, मरकर तुम क्या हासिल कर लोगे? जिंदा रहोगे, जो तुमने सपने में देखा है वो सब तुम हासिल कर सकते हो। कौन हो तुम? तुमको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है, तुम्हारी जो समस्या है और तुमको जो पैसे की जरूरत है, मुझे ये सब पता क्या है। तुम मुझे पैसे दोगे? मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमको जहाँ भेजूंगा वहाँ तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा तुम्हें वहाँ पे क्या मिल सकता है। चले जा बुड्ढे, मेरा दिमाग पहले से सटका हुआ, कहीं तेरा ये मजाक तुझ पे ही भारी ना पड़ जाए। देखो अमित, तुम आज मरने वाले हो, आज के बजाय कल मर जाना। तुम एक काम करो, इस पते पे चले जाना, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अरे ये बुड्ढा कहाँ गायब हो गया? शत्रु मारण मंत्र खड्ग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, ग्रसल चामुंडा, जो मुझको सताएगा वो ही नष्ट हो जाएगा। शत्रु मारण मंत्र खड्ग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, ग्रसल चामुंडा, जो मुझको सताएगा वो ही नष्ट हो जाएगा। हाँ। खत्म कर दिया तेरे दुश्मन को।
क्या करने आया है तू? मुझे उस बुड्ढे ने आपका एड्रेस दिया है। क्यों? मुझे पैसे चाहिए। मैंने तुझसे कर्ज लिया है? नहीं, फिर कैसे पैसे चाहिए? मुझे उस बुड्ढे ने बोला था। सुन, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकती, पर हाँ, तुझे एक ऐसी चीज दे सकती हूँ जिससे तू जो भी चाहेगा वो पा लेगा। पर तुझे मेरी फीस देनी होगी। लेकिन फीस के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ, ये है माता जी। सुन, मैं तुझे एक भूत दूंगी। क्या हुआ? कुछ समय पहले तो तू मरने जा रहा था और भूत का नाम सुनकर डर गया। देख, डरने की जरूरत नहीं है। ये भूत बहुत ही प्यारा है। बस तुझे कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। उससे बहुत प्यार से पेश आना होगा। हर साल अमावस्या पर तुझे मैं यहाँ बुलाऊंगी और तुझे आना होगा। तुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसके खाने पीने का सब। और जब मैं तुझे बुलाऊंगी तो तुझे यहाँ आना होगा। एक बकरे की बलि देनी होगी और जितनी भी तू कमाई कर रहा है उसमें से मुझे मेरा हिस्सा देना होगा। बोल, देगा ना? हाँ। तो भूत चाहिए तुझे? हाँ। तो ठीक है, मैं तुझे अभी भूत देती हूँ। शत्रु मारे मंत्र खड्ग मारे कालिका भुजंग मारे भैरव झपट के मारे ग्रश्ल चामुंडा। ओम भूत देख, ये भी तेरे साथ जाने के लिए तैयार है। कैसे बारिश कर रहा है। ये ले जा और याद रखना, इसे घर के बाहर ही रखना। और मैंने जो कुछ भी बताया है उसका खास ख्याल रखना, ध्यान रखना। नहीं तो अगर ये भूत नाराज हो गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, समझा? हाँ माता जी। चल जा यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। अरे मैंने बोला था ना कल, तुम आना नहीं दोबारा। मना तो किया था सर, लेकिन मुझे लगा रातों रात मेरी किस्मत या आपका इरादा बदल चुका होगा, इसलिए मैं यहाँ पे चला है। तुम्हारी किस्मत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इरादा तो नहीं बदल सकता। मैं कोई पागल नहीं हूँ तुम्हारी बकवास आइडिया में पैसे बर्बाद करूँ। नहीं सर, एक बार भरोसा कीजिए। मैं आपके 5 करोड़ के 500 करोड़ ना बना दिया तो फिर मुझे बोलना। तत्काल तू यहाँ से चले जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सर प्लीज एक बार। आउट, गो। लगता है साली चूना लगा गई। सोने का चैन भी गया और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन बात तो इससे कुछ मांगने की हुई थी, क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। भाई, उस आदमी के पास जो पैसों से भरा बैग था ना, वो मुझे चाहिए।
तू मेरी ज़िंदगी का पहला और इकलौता ऐसा शख्स है जो मेरी मजबूरी और ज़रूरतों को समझता है। आज से तू ही मेरे लिए सब कुछ है मेरे भाई। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? आ जाओ ना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे देखने के लिए रोहित और उसकी फैमिली आई हुई है। मैं अभी नहीं आ सकती। वाह, उस ड्रेस में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही होगी। प्लीज़ कोमल आ जाओ। बोलो ना, तुम मिलने आओगे ना? तुम मुझसे सच्चा प्यार करते रहोगे तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है क्या? मैं जब कह रही हूँ मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं तैयार होकर बैठी हूँ। मुझे उनके सामने कभी भी जाना पड़ सकता है। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, तुम उस लोकेशन पे जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारे भेजे हुए लोकेशन में पहुंच गई हूँ, पर तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हो। देखो, मेरे पास मजाक करने का समय नहीं है। मुझे आधे घंटे में वापस जाना है। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारे सामने हूँ। रोड क्रॉस करके एक वाइट कलर की कार दिख रही है, आ जाओ। चलो अच्छा है, जब तक कोई काम नहीं मिल रहा तब तक ड्राइवर ही सही। ये मेरी ही कार है, आओ बैठो। कैसा चल रहा है कोमल? सब अच्छा है? कीप द चेंज। क्या बात है, 4 साल का टिप एक ही साथ दे दिए। चले अब? रुक जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाई, आज जो कुछ भी हूँ मैं तुम्हारे वजह से हूँ। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। चलो अंदर। ये हमारा पूजा रूम है। सो यहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है कोमल। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम यहाँ पे कभी नहीं आओगी। ठीक है।
कैसा लगा तुम्हारा ये नया घर? अच्छा है अमित, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। अब तो खुश हो? बहुत। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, 10 करोड़ में आप डील फाइनल कर दीजिए। चाय। नहीं नहीं, मार्केट में नया स्टार्टअप आया है, तहलका मचा देगा। ओके, थैंक यू। हाँ धनंजय जी बोलिए। नहीं, उनको कल के लिए बोल दीजिए ना। आज मेरा वो एक्चुअली सीमेंट फैक्ट्री के लिए ना, वो अर्जेंट एक मीटिंग है, वो फाइनल डील करने जाना है। पक्का 1 घंटे में हो जाएगा ना? ठीक है, मैं आता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं, आज तुम अकेले नाश्ता कर लो कोमल, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, वो मीटिंग में कंप्लीट करके आता हूँ। आज कितना बिजी है अमित। कभी ऐसा भी था जब कोई इस पे भरोसा ही नहीं करता था। मैंने भी नहीं किया। सॉरी अमित। यार अमित, एक बात बता प्लीज, एक बात बता। तो रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया? छोड़ ना भाई वो सब बातें, ये सब छोड़ तो यार, ये बहुत लंबी कहानी है। दारू पीने आया ना, तू दारू पी, एंजॉय कर, छोड़ वो सब बातें। ठीक है फिर। हेलो अमित, घर कब तक आओगे तुम? तुम आराम करो, मुझे लेट हो जाएगा। तुम खाना खा के सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। ठीक है। तू मुझे एक बात सच सच बता, तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? तू फिर से शुरू हो गया मेरा भाई। नहीं, तू पी ना चुपचाप यार। तू कुछ तो छुपा रहा है। फिर चालू हो गया तू, छोड़ ना। पहले तो बता मुझे। चल उड़ा भाई, पहले चल उड़ा तो उड़ा। बता मुझे। Cheers. चेस। यार अमित, बात सुन। सोने दे। सुन ना।
इसे घर के बाहर ही रखना। और मैंने जो कुछ भी बताया है उसका खास ख्याल रखना। तुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसके खाने पीने का सब। बहुत लेट हो गया मुझे। कोमल, कोमल, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस कमरे के अंदर मत जाना। हाँ, पर वो बहुत जोर से आवाजें आ रही थी अंदर से, तो मैंने बस चेक किया। ओह शिट। भाई प्लीज आज मुझे माफ कर दे। आज अमावस्या थी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अब भी तेरे लिए ढेर सारे खाने का बंदोबस्त करता हूँ। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए। अमित, सीमेंट फैक्ट्री की भी डील कैंसिल हो गई। लगता है अब हमसे बेहतरीन डील मिल गई है। सब क्या हो रहा है यार, समझ ही में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अब शर्मा बिल्डर्स ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया? उनका पीछे हट जाने का मतलब है शर्मा के जैसे बड़ा कोई दूसरा बिल्डर हमारे साथ काम नहीं करेगा। अब तो सब उल्टा हो रहा है। क्या हुआ कोमल, तुम आज इतना उदास क्यों? अमित, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। कोई काला सा है जो मुझे बार बार दिखाई देता है और उसका चेहरा बहुत डरावना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये बंगला शहर से बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर चिंता किस बात की? अरे भाई कहाँ है तू? मुझे फंसा के कहाँ गायब हो गया? अच्छा फंसाया इस बुड्ढे ने मुझे। मुझे क्यों याद कर रहे हो? अमावस्या के दिन में खाना देना भूल गया उसे, अब वो मुझे बर्बाद कर रहा है। कैसे बताऊँ तुझे कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? सब कुछ बर्बाद कर रहा है अब वो। तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, जब कुछ नहीं मिलता है तो जान देने को तैयार हो जाते हो, और जब सब कुछ मिल जाता है तुम उसकी रत्ती भर कदर नहीं करते हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो करेगी वो अम्मा करेगी।
कहीं नहीं नजर आ रही है। कहाँ चली गई अम्मा जी? सुनो भाई, यहाँ पे तांत्रिक अम्मा रहती थी, दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? वो औरत नहीं, वो डायन थी, चुड़ैन थी, डाकिनी थी, लोगों का खून पीती थी। कल रात एक बच्ची को बलि देने के लिए पकड़ लाई थी। बस अब थोड़ा सा ही दर्द बाकी है। इसके बाद तुझे दर्द नहीं होगा। आज अमावस की रात है। आज की रात तुझे मैं इस दर्द से, इस दुनिया से मुक्त कर दूंगी और उस दुनिया में भेज दूंगी जहाँ तुझे कोई भी दर्द तकलीफ महसूस नहीं होगा। वहाँ बस आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद। गाँव वालों को पता चला तो गाँव वाले मार के भगा दिए। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब क्या हुआ? अम्मा तो भाग गई। अब तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। तूने ही मुझे फंसाया है, अब तू ही मुझे बचाएगा। मैंने नहीं, तेरी लालच ने तुझे फंसाया। तुझे तो सिर्फ मैंने मरने से बचाया है। ऐसे कौन मरने से बचाता है? पहले तो मैं अकेले मर रहा था, अब तो ऐसा लगता कि मेरे साथ साथ जुड़े सभी की जान खतरे में है। इससे अच्छा होता कि मैं उसी दिन मर जाता। बस बस, ज्यादा ड्रामा मत कर। लूथरन चर्च के प्रोफेसर जोसेफ आजकल भूतों पे रिसर्च कर रहे हैं, उनको जाकर मिल। अरे अमित, क्यों आया है यहाँ? कुछ बताएगा मुझे? क्यों आया है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून। इनका प्रॉब्लम? तुमने तो भूत खरीदा है। हाँ, मैंने भूत खरीदा है, प्लीज मुझे बचाइए। तुम्हें पता है भूत खरीदने का मतलब क्या होता है? हमारे कोकन में इसे बाएंगी कहते, बाएंगी। बहुत से अमीर लोग, बहुत से होटल वाले इसे परचेस करते हैं और जहाँ जाता है ना ये पूरा बर्बाद कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता। ये सिर्फ लालच देता है, लालच। और तुम उस लालच में फंस चुके हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की, बाकी ईश्वर की मर्जी। यही है वो। किधर है? यही है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें नहीं दिख रहा है? अभी दिखाता हूँ।
बेटा यहाँ आओ। फादर, फादर, अमित, फादर। मत, मैं हूँ। ये लड़की सब मेरी बदौलत मिला है उसे, और मेरा हक उससे मेरा हक है। मेरा हक उससे छीनने की कोशिश की तो सबको मार डालूंगा। अमित, चले जाओ यहाँ ये से, भूत नहीं, चले जाओ। पिशाच है, पिशाच। ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अमित, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या अब इससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? एक ही रास्ता है शास्त्री जी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। चलो। आओ जोसेफ, इस बार समस्या काफी गंभीर है। हाँ शास्त्री जी, आप ही कुछ कर सकते हो। वो बच्ची पूरी तरह शैतान के कब्जे में है। बस आप ही का सहारा है स्वामी जी। इतना ही नहीं जोसेफ, उस बच्ची के कोख में शैतान का बच्चा पल रहा है। सर्वनाश होना तय है। नहीं गुरुजी, आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही कोई रास्ता निकालिए। आप किसी भी तरह मेरी पत्नी को बचाइए। बेटा, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। समझते हो, उस बच्ची के पेट में शैतान का अंश पल रहा है। शैतान का अंश पल रहा है, इसका मतलब समझते हो? वो कोई इंसान का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। उसको आने के लिए 9 महीने नहीं लगेंगे। इस अमावस के दिनों बाहर आ जाएगा। शास्त्री जी, कोई तो उपाय होगा। ये बच्चा है, बचाइए। वो बच्ची कोई कसूर बच्ची का नहीं। शास्त्री जी, कोई तो उपाय होगा। शास्त्री जी, उपाय है। मैं इस अमावस को पूजा की पूरी तैयारी करके रखूंगा। तुम उस नारियल और बच्ची को लेके यहाँ चले आना। शैतान नारियल और बच्ची के कोख में पल रहे बच्चे के कारण खुद ब खुद यहाँ चला आएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, बहुत परेशान करेगा तुम्हें। ओम भंजय भंजय रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। ओम हम भंजय भंजय रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। ओम हम भंजय भंजय रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। ओम हम भंजय भंजय रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी लग रही है अमित। चलो आओ आओ। जीतू, अमित चलो। अमित छोड़ो उसको, शैतान आ चुका है। चलो जल्दी।
ओम हम भंजय रुद्रावतार फट स्वाहा। नहीं चढ़ूंगा, नहीं चढ़ूंगा। अमित, अमित, अमित निकलो तुम, निकलो, अमित निकलो, अमित निकलो, निकलो अमित। ओम हम भंजय रुद्रावतार फट स्वाहा। ओम हम भंजय रुद्रावतार फट स्वाहा। ओम हम भंजय रुद्रावतार फट स्वाहा। ओम हम भंजय रुद्रावतार स्वाहा। शास्त्री जी बचाओ। कोमल, कोमल उठो। बेवकूफ, तुम्हारे बेवकूफ़ी के कारण एक इंसान ने जान गंवाई जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारी पत्नी बच गई, नहीं तो जिसके लिए तुमने ये सब किया था उसी को खो देते तो क्या हासिल कर लेते सोचा है? हम इंसानों की यही समस्या है, बस आज को देखना है, भविष्य में क्या परिणाम होंगे इसका कोई सोचना नहीं है, तो किसी को जान गंवानी नहीं पड़ती। हाँ शास्त्री जी, गलती तो हुई है मुझसे, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हुआ था मुझे? बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ था अमित को हुआ था। तुम्हारा कल्याण होगा स्वामी जी। कहाँ रह गया ये? आ गया तू? हाँ, कैसा मूर्ख पाल रखा है मैंने। मन तो करता है तेरा गला दबा दूं। पता नहीं कहां से कैसा खरीदार लाके दिया है। कितनी मुश्किलों से भूत को पकड़ा था मैंने। उसने उसे खत्म कर दिया। समझ में आता है तुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा? अब बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों अम्मा है? जी थोड़ा सब्र कीजिए, मैंने अच्छा गिराक ढूंढ लिया हूँ।